हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे ऐसी टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक का नाम है द क्लासिक लिक्विडिटी पूल। लिक्विडिटी दोस्तों एक सिंपल सवाल है कि लिक्विडिटी कहाँ छुपा होता है। आप सिर्फ एक प्राइस या चार्ट या कैंडल देखकर आप नहीं समझ सकते कि लिक्विडिटी कहाँ छुपा हुआ है। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबसे बेस्ट तरीका है लिक्विडिटी को समझने का। एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबसे पुराना और पावरफुल लिक्विडिटी पूल जनरेट करता है। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से मैं पहले ही आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि इस वीडियो में मैं लिखूंगा ज़्यादा नहीं, ज़्यादा करके आपको थियोरिकली समझाऊंगा ड्रॉ करके, क्योंकि बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया आप लिखा मत करो, लिखने से बहुत बोरिंग लगता है और टाइम भी वेस्ट होता है। ठीक है, मेरा पर्पस यही है मैं लिख दूँ और ऐसे भी समझा दूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। लेकिन अगर आप लोग को लिखना और टाइम वेस्ट करना उतना लगता है कि बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है तो मैं लिखूंगा नहीं। लेकिन अगर मेरा ना लिखने से भी अगर आप लोग समझ जाते हो तो अच्छा ही बात है। कमेंट में लिख देना कि आप नहीं लिख रहे हो तब भी समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तब भी लिख देना कि दादा आप लिख नहीं रहे हो तो हमें समझ नहीं आ रहा है, ताकि हमको क्लेरिफाई हो जाएगा कि लिखना है या नहीं लिखना है। तो वीडियो को टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। तो पहला क्वेश्चन है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझने का एक सिंपल तरीका है। ये रहा सपोर्ट और ये रहा रेजिस्टेंस। सपोर्ट पर सबसे ज़्यादा जमा होता है, एक सेकेंड मैं यहाँ पर पहले लिख दूँ। ठीक है, इतना तो लिख ही सकता हूँ। देखो ये रहा सपोर्ट और ये रहा रेसिस्टेंस। सपोर्ट पर सबसे ज़्यादा जमा होता है क्या? बायर्स। ठीक है, और रेजिस्टेंस पर सेलर्स। क्यों? क्योंकि अब मार्केट को थियोरिकली समझो। इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूंगा कि इसमें ज़्यादा कुछ समझने को है नहीं। द क्लासिक लिक्विडिटी पुल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस में मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस में वो वाला सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में नहीं समझा रहा हूँ जो कि आप लोग ट्रेंड लाइन ऐसे करके ड्रॉ करते हो। ठीक है, मार्केट समझ लो यहाँ पर ऐसे करके जिग जैग जिग जैग जिग जैग बना रहा है, तो आप लोग यहाँ पर कौन सा एक पैटर्न देख लिए। ये रहा सपोर्ट, ये रहा रेजिस्टेंस। मार्केट इस तरफ को ब्रेक करेगा, रिटेस्ट लेगा तो आप लोग यहाँ से पोजीशन लोगे, या फिर मार्केट नीचे का जाके रिटेस्ट करेगा आप लोग यहाँ से पोजीशन लोगे। मैं इस सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं जस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक सिंपल वे में लॉजिकली आप लोग को समझा रहा हूँ कि लिक्विडिटी कहाँ जमा होता है। तो देखो, रेजिस्टेंस पर सबसे ज़्यादा जमा होता है सेलर्स और सपोर्ट पर सबसे ज़्यादा जमा होता है बायर्स। ऐसा क्यों होता है? मान लो कि मार्केट नीचे से डाउन साइड की तरफ में लिक्विडिटी जनरेट करते हुए मार्केट आ रहा है। ठीक है, जैसे ही सपोर्ट लेवल के पास में आएगा, मैं वैसे ही पहले एक बात बता दूं, मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे ट्रेड करना प्रीफर नहीं करता हूं। ठीक है, मैं सप्लाई और डिमांड के बेस में ही ट्रेड करता हूं, और मैं आप लोग को भी यही बोलूंगा कि आप लोग भी सप्लाई और डिमांड के बेसिस पे ही ट्रेड सीखो और करो। ये बस एक्सप्लेनेशन करने के लिए, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो सबसे ज़्यादा सपोर्ट और सपोर्ट पर जैसे ही आता है तो मार्केट यहाँ पर स्लगिश होने लगता है। मार्केट ऐसे करके स्लगिश होने लगता है, ऐसे करके। तो ये क्यों होता है? क्यों? क्योंकि मार्केट में सपोर्ट सपोर्ट के लेवल पर ही सबसे ज़्यादा बायर्स जमा होता है, और सबको यही लगता है कि मार्केट इसी जगह से बाउंस करेगा। और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये आप लोग को नॉर्मल ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं करना है, ये आप लोग को बुक मैप से फाइंड आउट करना है कि कहाँ सपोर्ट है और कहाँ रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखना। यहाँ से मार्केट अप जाएगा, बस दैट सिंपल। यही सपोर्ट का असली खेल है। आप लोग को लगता है कि सपोर्ट पर आते ही मैं बाई करूंगा तो मार्केट यहाँ से होते हुए यहाँ से ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर लोग आप लोग को यही समझाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं
रेजिस्टेंस पे लोग सेलर रेजिस्टेंस पे इतना सेलर क्यों जमा होता है? रेजिस्टेंस पे इतना सेलर्स इसलिए जमा होता है कि जब बाय मार्केट ऊपर के साइड पर स्लगिश करते करते जाता है, ठीक है, ऐसे करते 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 फिर एक इंड्यूसमेंट बनाता है, फिर मार्केट यहाँ पर जाता है। जैसे ही मार्केट सेलर के पॉइंट पर जाएगा, आप लोग यहाँ से क्या करोगे, डाउन साइड की तरफ में एक ट्रेड पंच कर दोगे, ठीक है। ये रहा आपका एसएल, क्योंकि आप लोग को लगता है कि मार्केट रेजिस्टेंस की तरफ से ही मार्केट नीचे जाता है। अब मार्केट एक्चुअल में जाता भी है, लेकिन कौन सा सपोर्ट कौन सा रेजिस्टेंस कहाँ किस जगह पे ड्रॉ करना है, ये आप लोग को फाइंड आउट करना आना चाहिए, तभी आपका एक एसएल जो है एकदम टॉप पे लगेगा, ठीक है। कई लोग जो होंगे यहाँ से एंट्री लेंगे तो उनका एसएल यहाँ ओवर होगा, मार्केट घप से जिग से ऊपर करेगा, मार्केट एसएल हिट कर देगा। लेकिन मान लो कि आपका एकदम एकदम टॉप पे आपका एसएल लगा हुआ है, टॉप पे एकदम एंट्री लिया आपने, आपका एसएल यहाँ तक लगा है, तो मार्केट जब अगर यहाँ तक, यहाँ से लेके अगर यहाँ तक अगर जाएगा भी, तो मार्केट यहाँ से ही रिवर्स कर देगा, ठीक है। मान लो कि लिक्विडिटी का जो लिमिट प्राइस है वो यहाँ तक है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सबसे ज़्यादा बेसिक चीज़ यही है, ठीक है, कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस लिए ड्रॉ किया जाता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। मैं ज़्यादा लिखा नहीं हूँ, क्योंकि लिखने पे आप लोग बारन कर रहे थे कि आप ज़्यादा लिखना मत, आप थियोरिकली समझाना, ठीक है। तो मैं थियोरिकली समझा दिया। अब बात करते हैं, एक सेकेंड, अब बात कर रहे हैं वाई बायर्स, क्वेश्चन नंबर 2 पे, वाई बाई ऑर्डर्स एट सपोर्ट्स, वाई सेल ऑर्डर एट रेजिस्टेंस। मतलब बाई ऑर्डर इसी जगह पर क्यों होता है और सेल ऑर्डर इसी जगह पर क्यों होता है, क्वेश्चन सॉरी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस जगह पर ही रेजिस्टेंस पे ही सेलर क्यों होता है, सपोर्ट पर ही बायर्स क्यों होता है, क्यों? क्योंकि मार्केट जब भी, अभी मैंने क्या आप लोग को बोला, मार्केट जब भी स्लगिश करेगा, ठीक है, एक अच्छा खासा प्राइस पे आने पे, आप लोग जो लोग इंडियन मार्केट्स हो गए काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन चेन देखते होगे, अगर जो जो नहीं होंगे, देखो, अगर आप नए हो या फिर अगर आप ओल्ड भी हो, आपको हमेशा कुछ ना कुछ न्यू मिलेगा और आपको हर एक चीज़ सीखना ही है, भले ही वो वर्थ करता हो या ना करता हो। आप ट्रेडिंग की दुनिया में सब कुछ आपको सीखना ही पड़ेगा, बिना सीखे बिना समझे आप ट्रेडिंग में विनर नहीं हो सकते। ये बात अच्छा से अपना कान खोल के सुन लो, आपको सब कुछ सीखना ही पड़ेगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक बड़े से बड़े ट्रेडर लोग आप देख लो, उनका इंटरव्यू देख लेना, वो लोग हमेशा एक ही बात बोलते हैं, यू आर अ बिगनर, यू आर अ एडवांस, जो भी हो आपको सीखना पड़ेगा। मुझे और भी बहुत कुछ सीखना है। मैंने जैसे कि आपको पिछले वीडियो में अपने कहा था कि मैं HFT ट्रेडर वाले लोग एक्चुअल में क्या सोचते हैं, जब मैं उनके साथ बैठूंगा तब मुझे पता चलेगा, तब मैं उनसे सीखूंगा कि एक्चुअल में वो लोग क्या सोचते हैं। इसका मतलब मुझे अभी और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। हम लोग इसी चीज़ को जानने से नहीं होगा, ठीक है। पैसा तो अच्छा खासा बना जाएगा, देखो ट्रेडिंग कर रहे हो, आज नहीं तो कल पैसा वाला बनना ही है, तुमको भी, सबको भी, तुम्हारे जो जो तुम्हारे साथ में ट्रेडिंग कर रहे हैं, सबको एक ना एक दिन, जितने लोग ये वीडियोस देख रहे हैं, एक ना एक दिन तो पैसा वाले बनोगे ही, लेकिन सही नॉलेज सही तरीके से सीख के। तो कहाँ था मैं, वाई बाई ऑर्डर्स एट सपोर्ट, ठीक है। तो इस जगह पर जैसे ही आता है तो आप लोग सॉरी 90%, 90 से 95%, हम 90% ही धर रहे हैं, 90% ट्रेडर को यही लगता है कि मार्केट जैसे ही सपोर्ट पे आएगा मार्केट यहाँ से बाउंस करेगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी, लिक्विडिटी कौन है, लिक्विडिटी है रिटेल ट्रेडर, आप, मैं, हम लोग, क्योंकि हमारा थॉट्स ही यही होता है, ठीक है। तो इस जगह पर मार्केट जहाँ स्लगिश करेगा आप इस जगह पर ले लेते हो, बाई कर लेते हो, ठीक है। वाई बाई ऑर्डर्स एट सपोर्ट, बाई ऑर्डर्स इसीलिए इस जगह पर ज़्यादा होता है क्योंकि 90% ट्रेडर यही सोचते हैं कि बाई सपोर्ट पर आते ही मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा, ठीक है। और इसी चीज़ एकदम इसका उल्टा है, जब मार्केट अपसाइड की तरफ भी जाएगा तो 90% ट्रेडर को यही लगेगा कि मार्केट अब यहाँ से एकदम नीचे आने वाला है,
कितने लोगों को, 90 से 95% लोगों को यही लगेगा कि मार्केट एकदम इसी लेवल से नीचे आएगा, क्योंकि सब लोग का एक्सपेक्टेशन ये जो है वाई बाई ऑर्डर सेट सपोर्ट, वाई सेल ऑर्डर एट रेजिस्टेंस, ये चलता है एक्सपेक्टेशन पे। क्या चलता है? एक्सपेक्टेशन पे। लोगों का एक्सपेक्टेशन ही यही होता है कि मार्केट यहाँ से ही जाएगा और यहाँ से ही ऊपर आएगा। ठीक है, एक्सपेक्ट पे चलता है, एक्सपेक्टेशन पे। तो 95% ट्रेडर यही सोचते हैं कि इस जगह से ही, इस रेजिस्टेंस से ही मार्केट में नीचे की तरफ मोमेंटम आएगा, इसीलिए इस जगह पर सबसे ज़्यादा ऑर्डर पड़ा होता है। ठीक है, ये ख़त्म हो गया। कितना जल्दी जल्दी देखो समझाना पड़ रहा है कि आप लोग बोर ना हो जाओ। लिख नहीं रहो तो कितना जल्दी जल्दी समझ जा रहा है। बट कमेंट में बता देना कि समझ में आया कि नहीं समझ में आया, नहीं तो फालतू में ये वीडियो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, लिखने से क्या होता है कि ज़्यादा आप लोग को समझ में अच्छा आता है, फिर भी आप लोग की जो इच्छा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, फ्लिप द जोन्स। अब फ्लिप द जोन्स को एक हिसाब से समझो। पहले इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, गाइस अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक आ जाए तो उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि मेरे घर के पीछे ही मैदान है, वहाँ दुर्गा पूजा का पंडाल बना है। ठीक है, तो वहाँ पर बॉक्स बज रहा है। वैसे कितने लोग कलकत्ता आए इस साल दुर्गा पूजा में घूमने के लिए, कमेंट में एक बार बताना। तो फ्लिप जोन क्या होता है? देखो, फ्लिप जोन एकदम सिंपल है, प्रीवियस हाई बिकम सपोर्ट। ठीक है, फ्लिप जोन कॉन्सेप्ट एक ऐसा है कि प्रीवियस हाई बिकम सपोर्ट। मान लो कि ये मान लो क्या एक्चुअल में ये ही सपोर्ट है। ठीक है, ये है सपोर्ट। यार कहीं कॉपीराइट ना आ जाए यूट्यूब के इस वीडियो पर, बहुत ज़्यादा साउंड जोर आ रहा है। देखते हैं, वीडियो को इन्हेंस कर देना पड़ेगा। ये रहा सपोर्ट और ये रहा रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रहा सपोर्ट और ये रहा रेजिस्टेंस। और ये वाला जो है, ये सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, ये हम लोग मार्केट के मोमेंटम से पता करेंगे। मार्केट, मान लो कि मार्केट इस जगह से मार्केट ऊपर आया, यहाँ पर जाके स्लगिश हुआ। ठीक है, सॉरी एक सेकंड, गलती हो गया। मान लो कि मार्केट यहाँ से नीचे आया रेजिस्टेंस से, मार्केट यहाँ पर कॉपीराइट आने ही वाला है, बहुत ज़ोर से साउंड आ रहा है ऐसा लग रहा है। ठीक है, मैं वीडियो को कर दूंगा इनहेंस, पर बॉक्स बज रहा है ना, कहीं कॉपीराइट ना आ जाए म्यूज़िक का वजह से। तो यहाँ पर जो सपोर्ट है, इस जगह पर मार्केट स्लगिश हो गया, मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, ऊपर जाता है मार्केट इस जगह पर भी थोड़ा स्लगिश करता है। ठीक है, तो मार्केट जैसे यहाँ से नीचे से आके यहाँ पर बाउंस किया, ये आप लोग को समझ में आया कि ये सपोर्ट है। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से ऊपर गया, तो आप लोग को ये समझ में आ गया ये रेजिस्टेंस है। लेकिन जैसे ही मार्केट जब इसको ब्रेक करेगा, ब्रेकआउट करेगा, काफ़ी लोग यहाँ पर बाई का पोजीशन बनाएंगे, काफ़ी लोग इसको AMD के हिसाब से देखेगा। AMD क्या है आप लोग को नहीं पता तो मैं बता दूं, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्टर्बेंस, उसका एक अलग ही कॉन्सेप्ट है जिसका ऊपर मेरा पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी बेस्ड रहता है। ठीक है, बहुत तगड़ा है, उसके बारे में आप लोग को क्लियरली समझा दूंगा। उसको भी यूज़ करने का एक प्रोफेशनली तरीका है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट किया, मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। अब ये एक बन गया दूसरा रेजिस्टेंस। क्या बन गया? ठीक है, जैसे ही मार्केट अब यहाँ पर स्लगिश किया, फिर मार्केट नीचे आके इस प्राइस पर, फिर मार्केट इस जगह पर स्लगिश किया, बारिश स्टार्ट हो गया देखो। तो फिर ये क्या बन गया? सपोर्ट। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, मैं क्लियर ही कर देता हूँ। यहाँ पर 3 गो लाइन था। ठीक है, 3 गो लेवल था। पहला ये था सपोर्ट, यहाँ पर मार्केट स्लगिश किया, आप लोग का हिसाब से आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, मार्केट यहाँ से ऊपर भी चला गया। ये रेजिस्टेंस था कईयों का, 90% ट्रेडर लोग का ये था कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड की तरफ आएगा। ठीक है, मार्केट
पीयू का ये था 10% का कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, इस लेवल तक। मार्केट ने यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से बाउंस हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पर कई कई लोगों का लेवल मार्क होगा कि यहाँ पर कहीं एक होगा लेवल, तो इस जगह जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट किया है तो यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर चला जाएगा, बट यहाँ से मार्केट स्लगिश होकर फिर से इसी सपोर्ट लेवल पे आ गया। तो फ्लिप जोन का मतलब यही है, प्रीवियस हाई बिकम सपोर्ट, मतलब जैसे ही मार्केट उसको ब्रेक करके दूसरे लेवल पर जाएगा, पहला वाला जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है, और जिस लेवल पर जाएगा वो रेजिस्टेंस बन जाएगा, और जो पहला वाला जिसे ब्रेक किया वो सपोर्ट बन जाएगा, जैसे यहाँ पर सपोर्ट बन चुका है। ज़्यादा लिख के समझाया नहीं हूँ, आई होप कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे जाकर देख लेना और कमेंट करके बता देना कि ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को इसी जगह पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि इस वीडियो को और ज़्यादा कुछ समझने का है नहीं, ठीक है। लेकिन मैं ये जो लेवल्स की बातें कर रहा था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये चीज़ आपको बुक मैप से ढूंढना पड़ेगा। आप लोगों ने मेरी जितना करके पोजीशन जब मैं लेता हूँ तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि मेरे पोजीशन लेते वक्त कुछ इस तरीके का लाइन ड्रॉ रहता है जिस जगह से मैं अपना ट्रेड पंच करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरह का आप इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोल सकते हो, लेकिन मैं इसे लिमिट प्राइस ही बोलता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिमिट प्राइस है, मतलब इससे ज़्यादा नीचे अब मार्केट शायद नहीं जाएगा, ये लिमिट प्राइस है, यहाँ पर लिमिट प्राइस लगा हुआ है, ठीक है। अगर वो चीज़ आप लोग को समझना है तो जाके मेरा हीट मैप का वीडियोस देख लो, आप लोग जाके समझ जाओगे व्हाट इज़ हीट मैप, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना, और इस चैनल पर अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी दबा देना। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग कीप लर्निंग। और हाँ, कमेंट बॉक्स पे नीचे में डाकू भी लिख देना। इतना दिन हो गया है, कोई लोग यार डाकू ही नहीं लिखते हैं, क्या हो गया पता नहीं आप लोग को। डाकू लिख दिया करो, थोड़ा अच्छा लगता है। डाकू लिख देना और अपना पर्सनल फीडबैक भी दे देना, जैसा मैंने बोला है कि ये वीडियो आपको कैसा समझ में आया, नहीं समझ में आया। और तब तक के लिए कीप ग्रोइंग कीप लर्निंग, गुड बाय।